बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8, 9th एंड 10th की, और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे। फ़िज़िक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके लेक्चर्स हम साथ साथ अपलोड करेंगे, क्योंकि कोविड-19 है सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर को इसने इफ़ेक्ट किया है। लेकिन इंशाल्लाह ये सिस्टम जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इसके थ्रू स्टूडेंट्स को आसानी होगी समझने में। ये बुक है क्लास 9 मैथमेटिक्स की, हम इससे स्टार्ट लेंगे। हम 8 क्लास ही बच्चों को ये बुक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बच्चा जब 2 साल एक बुक को पढ़ता है, कुछ चैप्टर्स वो 8 में पढ़ता है, कुछ चैप्टर वो 9th में पढ़ता है, तो बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो बोर्ड के इम्तिहान दे सके। तो 9th वाले जो उस बुक के कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि वो भी इसे देखें, पढ़ें, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफ़ा हो, उनकी प्रैक्टिस में भी इजाफ़ा हो। तो ये हम स्टार्ट ले रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है मैट्रिसेस। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक है। इंट्रोडक्शन हम इसमें सिर्फ यही है कि आर्थर केले एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उसने 1860 में मैट्रिसेस को ईजाद किया, इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस करवाया वर्ड को, ये मैट्रिसेस क्या होते हैं, और फिर इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया आर्थर केले इन 1860। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे। एक रेक्टेंगुलर एरे होती है, एरे मीन्स अरेंजमेंट्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स होती हैं ऑफ रियल नंबर्स की इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रियल नंबर एक अरेंजमेंट के साथ इनक्लोज्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी एक नंबर जो मैट्रिक्स के अंदर होता है, उससे आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, उससे आप एंट्री भी कह सकते हैं। तो चलें समझते हैं साथ साथ इस चीज़ को, मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल आपने ज्योमेट्री में एक शेप देखी होगी इस टाइप की, ये रेक्टेंगल कहलाती है, या ये रेक्टेंगल कहलाती है। ये लेंथ होती है रेक्टेंगल, विड्थ होती है रेक्टेंगल की, और ये लेंथ। लेकिन विड्थ और लेंथ जब इक्वल हो जाएं तो स्क्वायर बन जाता है। ये डब्बा, चकोर जैसे हम कहते हैं, जब विड्थ इक्वल हो जाए लेंथ के, तो ये भी रेक्टेंगल की ख़ास फॉर्म है। रेक्टेंगल की ये भी एक ख़ास फॉर्म है, इसे स्क्वायर कहते हैं। और ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बात मैंने इसलिए बताई है कि बाज़ मैट्रिसेस इस टाइप की होती हैं, बाज़ इस टाइप की होती हैं, और बाज़ स्क्वायर होती हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं। तो उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ रेक्टेंगल का। अगली चीज़ है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैं आपको फिर समझाता हूँ। मैट्रिक्स जब लिखूँगा तो आप देखेंगे को कैसे रेक्टेंगल की तरह मतलब नज़र आता है। दूसरी चीज़ है रियल नंबर्स। हर एक जो एंट्री है या जो एक नंबर है जो मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है, वो रियल नंबर होता है, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रियल नंबर्स और इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 -7। आप देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस तरह की इसकी शेप बन रही है, और साथ ही ये रियल नंबर्स हैं। एक एक जो एलिमेंट है, एक एक जो एंट्री है, वो रियल नंबर है यहाँ पर, और इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था मैट्रिसेस का।
इस तरह की मैट्रिक्स लिखते हैं 3 -5 8 2 9 7। अब ये जो मैट्रिक्स है ये इस तरह का रेक्टेंगल बन रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कहा जाता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, क्योंकि नज़र इस तरह से आते हैं। और अगर इस तरह की मैट्रिक्स लिखें तो 2 4 6 8 -9 12। तो ये मैट्रिक्स इस किस्म की लुक दे रही है। तो ये तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स भी समझ आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट और साथ ही रियल नंबर्स, और एक एक जो नंबर है उसे कहते हैं एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स और एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और याद रखें ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो तो मैट्रिसेस कहलाएंगी और सिंगल हो तो मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ मैट्रिक्स का, उसकी डेफिनेशन हुई। दूसरी ख़ास बात ये जो आपकी बुक में भी यहाँ पे मेंशन है, और वो है कि मैट्रिक्स को बिग अल्फ़ाबेटिक लेटर से डिनोट किया जाता है। आप देखें इस लाइन को। अच्छा, matrices are frequently denoted by capital letters such as A, B, C and so on। तो हम भी मैट्रिक्स को बिग अल्फ़ाबेटिक लेटर्स से डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज आप इसे A नाम दे दें, A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू दिस, C इज़ इक्वल टू दिस। तो हम सेट्स को भी बिग अल्फ़ाबेटिक लेटर्स से डिनोट करते हैं और मैट्रिसेस को भी हम बिग अल्फ़ाबेटिक लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे हमने से ए कह दिया, ऐसे बी कह दिया, ऐसे सी कह दिया। सो दिस वाज कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं कि रो एंड कॉलम किसे कहते हैं, जो कि हमारी बुक में गिवन है। रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। रो ऑफ अ मैट्रिक्स रन हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। एंड द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स रन्स वर्टिकली। कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल क्या होता है, ये सारा सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखते हैं कि रो और कॉलम क्या होते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने कभी पढ़ी हो? अगर नहीं पढ़ी तो आज समझ लें। विच जो वो लाइन जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है पेज पर। अब आप देखें इस पेज का लेफ़्ट कौन सा है, ये लेफ़्ट राइट है, ये लेफ़्ट है, ये अप है और ये डाउन है। ऐसा ही है, किसी भी चीज़ का राइट लेफ़्ट अप और डाउन होता है। यहाँ पर ऐसी लाइन जो पेज के राइट और लेफ़्ट पर जाती है, जैसा कि मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अच्छा, वर्टिकल लाइन, वो लाइन जो पेज के अप और डाउन जाती हो, जैसा कि ये अप और डाउन। जैसे आप इसे देखें तब आपको समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अप भी जा रही है यहाँ पे और ये डाउन जा रही है, तो ऐसी लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं। अब मैट्रिक्स का क्या ताल्लुक़ है, इसका ताल्लुक़ है रो और कॉलम से। जो भी मैट्रिक्स होगी उसकी कोई ना कोई रो होगी, कोई ना कोई कॉलम होगा उसका, तो कोई उसकी तादाद होगी। लेट्स सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ आपके सामने। अब ये एक मैट्रिक्स है। अब आप देखें, रो होती है लाइन जो लेफ़्ट टू राइट ऑन द पेज चलती है। तो ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। क्लास में भी रोज़ होती हैं, आपने देखा होगा। रो नंबर 1 में कुछ सीट्स होती हैं, फिर रो नंबर 2, इस तरह रोज़ चलती हैं। इसी यहाँ भी आप इसी किस्म का मैकेनिज़्म समझें। ये एक रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हो गई, 2 रोज़। दूसरी चीज़, कॉलम्स जो अप एंड डाउन, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो कितने कॉलम्स हो गए, 3। ये 3 कॉलम्स हो गए। तो इस मैट्रिक्स में क्या हैं, 2 रोज़ हैं और
3 कॉलम्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, रो और कॉलम का। हॉरिजॉन्टली जो लाइन जाएगी वो रो कहलाएगी, वर्टिकली जो जाएगी वो कॉलम कहलाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम हो, 2 3 1 9। अब ये ऐसी मैट्रिक्स है कि आप इसमें देखें कि रोज़ कितनी हैं, ये 1 और ये 2 रोज़, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 2। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ये कॉन्सेप्ट था रो का और कॉलम्स का। अगली चीज़ जो बुक में है आपकी वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है किसी भी मैट्रिक्स का, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपकी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर। अ मैट्रिक्स विद m rows and n columns has order m cross n. m rows and n columns has order m cross n. रीड m by n, m by n इसे पढ़ा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें, ये मैंने आपके सामने मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये मैट्रिक्स आपके सामने है। ये मैट्रिक्स देख लेते हैं। चलिए, इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, तो रोज़ कितनी हुई 2 क्रॉस, कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसे पढ़ा जाएगा 2 by 3। याद रहे कि रोज़ को आप पहले लिखेंगे हमेशा, ये कॉलम्स की जगह है। रो पहले लिखनी है मल्टीप्लाई बाय कॉलम और पढ़ा जाएगा 2 by 3। अब इस मैट्रिक्स को देखें, इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये लिखा जाएगा 2 क्रॉस 2 और पढ़ा जाएगा 2 by 2। तो ये ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। दूसरा ये साथ ही आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है 4, तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं 4 हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बन रहा है 2 क्रॉस 3 जिससे आता है 6। तो इस मैट्रिक्स के अंदर आप देखें तो 6 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स का मैकेनिज़्म होता है। आपकी बुक में भी यहाँ पर गिवन है, इसको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। बुक की जो एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर a is equal to -3 2 1 2 1 3 and b is equal to this. The order of matrix A is 2 by 3। 2 क्यों, क्योंकि इसकी 2 रोज़ हैं, रो नंबर 1, दिस इज़ रो नंबर 2। कॉलम्स कितने हैं 1 2 और ये 3। तो 2 पहले रोज़ को मल्टीप्लाई किया बाय 3 कॉलम्स हैं तो वो हो गया। अब इसे देखें, इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का ये 2 by 2 बनेगा। तो बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ मैट्रिक्स का, रो एंड कॉलम्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स हमने आज के इस टॉपिक में डिस्कस की है। अब अगली चीज़ जो आती है वो है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये एग्जांपल्स हैं बुक में, छोटी छोटी, इसे आप ख़ुद देख लें या मैं चलें आपको कुछ बता दूँ। राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड हैंस मेंशन देयर ऑर्डर्स। आप इनका ऑर्डर मेंशन करें। आप अब इसमें देखें तो 2 रोज़ हैं और इस पूरे इसमें और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 by 2। अब इसी तरह ये इसके 2 रोज़ हैं, ये नंबर 1 एंड दिस नंबर 2, और कॉलम्स हैं 1 2 और ये 3, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 by 3। अच्छा, सॉल्यूशन ठीक है, इन्होंने सॉल्व किया, तो वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगली चीज़ है इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। कब हम किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ इक्वल करार देते हैं कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। 2 गिवन A एंड B आर सेट टू बी इक्वल। या चलें इस चीज़ को मैं बाद में डिस्कस करूँगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को, क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में जो ये 3-4 सवालात हैं इसको हम फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में देखेंगे। फ़िलहाल जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस।
स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम जो है उसकी तादाद सेम हो। तब आप इस मैट्रिक्स को देखें, इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, बी, आप मैट्रिक्स बी को देखें तो इसमें रो की तादाद 2 है, कॉलम्स की तादाद कितनी है, 3। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर नहीं है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब आप सी मैट्रिक्स को देखें तो नंबर ऑफ रोज़ हैं 3, 1, 2, 3 और कॉलम्स भी 1, 2 और 3। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इस वजह से ये क्या है, स्क्वायर है। अब आप इस बी को देखें, बी जो मैट्रिक्स है -5, इसमें नंबर ऑफ रोज़ भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो ये 1/1 की मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर है। स्क्वायर की निशानी ये भी है कि अगर आप मैट्रिक्स आप लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है 2/2, 3x3, 4x4, 1x1, तो ऐसी मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी, ये स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाएंगी, क्योंकि इनकी नंबर ऑफ़ रोज़ भी सेम है नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तरह, तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाएंगी। तो हमने यहाँ से समझ लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और इनके, तो ये क्वेश्चन हो गए। दूसरा वो कह रहा है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो अब ये मैट्रिक्स है ए, मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ बता देता हूँ, बाकी आप ख़ुद ट्राई करें, सॉल्व करें और इसका आंसर आप निकालें। अच्छा, ये मैट्रिक्स ए है, 1 इसकी रो नंबर 1, दिस इज़ रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। अब इस एग्जांपल को देखें डी को, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1, 2, 3, कॉलम भी 1, 2 और 3, तो ये 3/3 इसका ऑर्डर बनेगा। तो ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हो गए। अभी तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है जिसके कितनी 1, 2, 3, 4 रोज़ हैं, रोज़ कितनी है, 1, 2, 3, 4 रोज़ है, मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3 कॉलम्स है, तो ये 4/3 की मैट्रिक्स है। 4 3s are 12 एलिमेंट्स हैं, तो आप गिन भी सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं। अब कह क्या रहा है, ये हमसे ये कह रहा है कि आप फाइंड करें क्या, A12। अब यह बड़ी ख़ास बात है, डिस्कस करते हैं इसे। सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। थ्री, 2, -4, -2, 5, 0, 2, 1, 5, -3, 4 एंड 6। ये मैट्रिक्स है जो आपको गिवन है A इज़ इक्वल टू। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात हो रही है। याद रखें, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है, कोई भी मैट्रिक्स है, लेट सपोज ए मैट्रिक्स है, तो उसका जो सबसे पहला एलिमेंट होगा, जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसे कहा जाता है A11। दूसरे एलिमेंट को कहा जाता है A12। तीसरे एलिमेंट को कहा जाता है A13। अच्छा, ये A21, इसको कहा जाएगा A22, A23, A31, A32, A33। अभी मैंने क्या लिखा है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 1 जो है यहाँ पर बता रहा है, पहला 1 है रो के लिए, कि रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1।
इस तरह आपको शायद सही से समझ आए। अब मैं आपसे कहूँ कि रो नंबर 1 में कॉलम नंबर 1 पर कौन सा एलिमेंट पड़ा है, तो ये रो नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 1 है, तो ये जो एलिमेंट है वो A11 कहलाएगा। अब A12 है कि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो ये जो एलिमेंट है वो ये A12 होगा। रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, तो ये जो एलिमेंट है ये A13 है। रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, ये जो 2 1 लिखा हुआ है ना, 2 का मतलब है रो नंबर 2 जो कि ये है। कॉलम नंबर 1 ये पहला कॉलम है, तो इस पे जो एंट्री है वो कौन सी है, A21। इसी तरह रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, तो ये कौन सी एंट्री है, A22। रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, तो ये वाली एंट्री है। सिमिलरली ये सारे इस तरह से हैं। अब आपके जो क्वेश्चन गिवन है और उसमें जो पूछा गया है कि आप फाइंड करें, क्या आपने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन गिवन है, ये देखिए आप, पहले आपसे कहा गया है कि A12 फाइंड करें आप, A12। दूसरा आपसे कहा गया है A23, तीसरा A32, चौथा जो है आपसे कहा गया है कि A43, पांचवा A13 और छठा A33। तो ये आपसे मांगे गए हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जो आपसे मांगी हैं चीज़ें। A12 यहाँ पर क्या है, A12 से मुराद कि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 पर जो एंट्री पड़ी है वो कि रो नंबर 1 है, दिस इज कॉलम नंबर 2, तो A12 यहाँ पर क्या है, 2 है। बात समझ आ रही है आप लोगों को। दूसरा मांगा है A23 मतलब रो नंबर 2 जो कि ये है और कॉलम नंबर 3 जो कि ये है, ये कॉलम नंबर 3 है। तो इस पर कौन सी एंट्री पड़ी है, 0। A2 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3 यहाँ पर पड़ा हुआ है 0। तीसरी मांगी गई आपसे A32 रो नंबर 3 जो कि ये है और कॉलम नंबर 2 जो कि ये है, तो ये कौन सा एलिमेंट पड़ा है यहाँ पर, 1। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ आ रही होगी। दूसरा आपसे मांगा गया है A43 रो नंबर 4 जो कि ये है, एंट्री नंबर मतलब कॉलम नंबर 3 ये 6, इसका आंसर 6 है। सिमिलरली आपसे मांगा गया है A13। अब आप बताएं, रो नंबर 1 ये हो गई, कॉलम नंबर 3 ये, आंसर -4 है। जो सबसे लास्ट आपसे मांग गया है A33 रो नंबर 3 दिस वन एंड कॉलम नंबर 3 दिस वन, आंसर क्या है, 5। तो ये आंसर था आपके क्वेश्चन नंबर किसका, 3 का। 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 7 तक ये इक्वल मैट्रिसेस का टॉपिक है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि ये सवाल कैसे हल हो सकते हैं। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। पढ़ें, लिखें,